जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौसम बहुत सुहाना है आज मानसेरा का और हम लोग इस वक्त निकल रहे हैं डगरी बंगला की तरफ। तो सुबह की मंज़र है, इस वक्त तकरीबन कोई 5:45 का टाइम है। मैं बाकी दोस्तों के इंतज़ार में हूँ। वो जो ही आते हैं तो हम BRB पे इंशाल्लाह बड़ा होता तक जाएंगे और उसके बाद इंशाल्लाह ताला हम लोग फिर आगे जो 4x4 है उस पर इंशाल्लाह फिर आगे निकलेंगे। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं जनाब डॉक्टर मोहम्मद वसीम साहब, डॉक्टर कासिम साहब और ज़करिया साहब। मानसेरा से एबटाबाद की तरफ रवां हैं, आगे निकलेंगे बड़ा होता है। हम दोमेल पहुंच आए हैं और दोमेल में हमारे साथ मौजूद हैं ख़याम साहब जिनको हमने एबटाबाद से लिया, और डॉक्टर कासिम हैं, साथ में डॉक्टर वसीम पीछे गाड़ी के पास खड़े हैं और ज़करिया साहब अपने बैग को देख रहे हैं। दोमेल एक बहुत ही प्यारा इलाका है, यहीं से रास्ता जो है वो ऊपर फलकोट की तरफ भी जाता है, और जो लेफ़्ट साइड पे जो रास्ता पीछे छोड़ा हमने उसके पास बड़ा उत्तर के पास, तो वो आगे मालसा और बीरन गली को भी जाता है। तो शकील साहब हमारे कंपेनियन जो हैं जी वो आगे हैं, हमारे टीम लीड पहुंच जाए, गाड़ी भी आ गई है और उस गाड़ी पे इंशाल्लाह हम लोग अब रवाना होंगे। आसमान के नीचे खुली गाड़ी पे हम लोग जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता कुटली की तरफ। डॉक्टर कासिम साहब मुस्कुरा रहे हैं जी, बड़ा इंजॉय कर रहे हैं। वसीम साहब जनाब बैगों को पकड़ा हुआ है और साथ में ख़याम साहब ने भी डंडा भी साथ लिया हुआ है, पता नहीं इस डंडे से क्या करेंगे। ठीक है, और ये जनाब ज़करिया साहब माशाल्लाह। दोमेल से हार्डली तकरीबन कोई 15 या 20 मिनट की ड्राइव पर हम कुटली गांव पहुंचे। दोमेल से कुटली गांव का रास्ता बहुत ही खूबसूरत है और बल खाती सड़क इस गांव तक पहुंचती है। ये कुटली से थोड़ा आगे तक हम लोग अपनी जो जीप थी उसमें आए हैं और यहाँ से हम लोग अब पैदल जाएंगे आगे। तो यहाँ हमने जीप वाले को वापस भिजवा दी है। मौसम जैसा भी हो, गलियात की खूबसूरती काबिल दीद होती है, लेकिन बरसात के मौसम में यहाँ की खूबसूरती का कोई नमल बदल नहीं। सरकार हो क्याली माड़ा मकान और आ रे वो पार क्याली से माड़ा मकान आ रे ये तेरी बीचों बीच नजर रखनी है तू गिरा सीधा 10 साल। यहाँ के लोग सादा लो और नहायत मेहमान नवाज हैं। अल्लाह दे वाले जी। डगरी बंगला जाने के लिए 3 रास्ते इस्तेमाल किए जाते हैं। सबसे ज़्यादा और आसान रास्ता नथे गली से मीरा जानी और मीरा जानी से डगरी बंगला है। दूसरा रास्ता बीरन गली से आता है, जबकि तीसरा रास्ता जो निस्बतन मुख्तसर है लेकिन थोड़ा सा मुश्किल है, वो दोमेल से कुटली और कुटली से आगे फिर पैदल डगरी बंगला तक है। इस रास्ते में खूबसूरत छोटी छोटी आबशारें भी हैं और एक छोटी सी नदी भी बहती है। कुटली से डगरी बंगला तकरीबन 3 घंटे में पहुंचा जा सकता है। डगरी बंगला के इस सफ़र में मेरे कंपेनियंस में डॉक्टर मोहम्मद वसीम, डॉक्टर कासिम शहजाद, मोहम्मद ज़करिया, खालिद, शकील अहमद और ख़याम साहब शामिल थे। पानी की खूबसूरत आवाज़, परिंदों की चहचहाट और खूबसूरत जंगल से गुज़रते हुए ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे हम जन्नत में हों। तकरीबन 2 घंटे की मुसाफत के बाद हम एक खुली जगह पर आए तो वहाँ जंगल के फूल अपने जोबन पर थे।
डगरी बंगला से तकरीबन 45 मिनट की मसाफत पे थोड़ा सा पहले यहाँ पर एक खूबसूरत होटल नज़र आया। थोड़ा सा चलने के बाद हम उस होटल के नज़दीक पहुँच गए। ये एक जगह है रास्ते में जहाँ पे हम लोग अब रुकेंगे और यहाँ पे कोई चाय शाय पियेंगे। ये एक छोटा सा हट है, बड़ा प्यारा सा रास्ते में। आपका नाम क्या है? अमाद साहब। मड हाउस है जी, और बड़ा प्यारा सा। यहाँ पे जो लोग रहना चाहें, डगरी बंगला है तो 3 बेड की सेटिंग है जी ये। और अमाद भाई कितना है इसका? ये हमने 8000 पैकेज रखा है, इसमें अच्छा, तकरीबन 6 लोग आराम से आ जाते हैं। अच्छा, गुड, ज़बरदस्त। और ये बात है जी, और ये जंगल के अंदर जी, ये बहुत ज़बरदस्त किस्म की फैसिलिटी है। अदरवाइज़ इस तरह मुमकिन नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो भी आपके पास पानी वगैरह सब कुछ यहाँ पे मौजूद है, हर चीज़। जी, ये दूसरा रूम है जी, और इसमें भी माशाल्लाह जो है वो एकोमोडेशन जो है वो 3 बेड्स हैं, और साथ में उन्होंने पतंग भी रखे हुए हैं। ज़बरदस्त जी, साथ में रील भी है। ये आप उड़ाते हैं? ये आई थी ज़बरदस्त। गेस्ट तो वही लेके अच्छा, वो लेके हैं। अच्छा, और यहाँ पे भी जनाब ये वॉशरूम है, और वॉशरूम के अंदर पानी का प्रॉपर सिस्टम फैसिलिटी वगैरह मौजूद है। ये देख लें आप, वुडन रूम है जी माशाल्लाह। और साथ में यहाँ पे आपको नाश्ता, दिन का खाना, रात का खाना सब कुछ मिल सकता है। जो भी और हम आपको दिखाएंगे वो जी, आपको पूरे ट्रैक पे ज़बरदस्ती दिखाएं ना, नहीं मिलेगा। ज़बरदस्त, क्या बात है जी। ये जनाब आपका व्यू है, यहाँ से देखें पूरा ये मीरा जानी और नीचे जितना भी इलाका है, सामने आपको ये फलकोट का इलाका, ये सारा आपको यहाँ से पूरा दिखाई दे रहा है जी। ज़बरदस्त। और ये बाहर हर तरह के नीचे फूल हैं, बड़े मज़े के हैं, बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म। जी, अमाद साहब आपका नंबर 430108 8119 दोबारा बताइएगा। 43 010 8119 तो इनसे रब्ता करके जी बुकिंग करके यहाँ पे आएँ ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। इस ट्रैक पर नौजवानों की एक बड़ी तादाद मौजूद थी जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से यहाँ आए थे। इम्तियाज़ फॉरेस्ट रिज़ॉर्ट में चंद लम्हे गुजारने के बाद और ताज़ा दम होने के बाद हमने आगे का सफ़र इख्तियार किया। कुटली से तकरीबन 3 घंटे की मुसाफत पर और इम्तियाज़ फॉरेस्ट रिज़ॉर्ट से 45 मिनट की मुसाफत पर ये खूबसूरत बंगला हमें नज़र आ गया। सफ़र अगरचे इतना आसान नहीं था, लेकिन यहाँ पहुँचते ही हमारी थकावट ख़त्म हो गई। अंग्रेज़ दौर में तामीर होने वाला ये बंगला अब खंडरात की शक्ल अख्तियार कर चुका है। अलबत्ता अब भी यहाँ की तामीर में इस्तेमाल होने वाला पत्थर और बाकी अशिया उस वक्त की महारत का मुँह बोलता सबूत हैं। मकामी लोगों ने सयाहों की सहूलत के लिए यहाँ टेंट भी लगा रखे हैं और खाने पीने की अशिया भी यहाँ मौजूद हैं। सुबह सवेरे नथिया गली से निकलने वाले अफराद शाम तक वापस दोबारा नथिया गली पहुँच सकते हैं, जबकि देर से सफ़र शुरू करने वाले अफराद को रात यहाँ गुजारना पड़ती है। इस घने जंगल में खूबसूरत दरख्तों के साथ साथ मुख्तलिफ तरह के फूल भी नज़र आते हैं।
थोड़ी देर में अटक इस्लामाबाद और वहाँ के नौजवानों पर मुश्तमिल एक दस्ता नथे गली से होते हुए मीरा जानी और बाद अज़ां डगरी बंगला पहुँचा। थोड़ी देर सस्ताने के बाद हमने दोपहर का खाना यहीं पर खाया। हमने लंच का ऑर्डर दिया, जबकि चंद चीज़ें हम अपने हमरा भी लेकर आए थे। इस्लामाबाद से आने वाले नौजवानों के ग्रुप ने, जिसमें चंद ख़वातीन बच्चियां और बच्चे शामिल थे, हमसे दरख्वास्त की कि हमें अपने हमरा कुटली वाली साइड से आगे ले जाएं। तकरीबन 3 बजे हमने दोबारा वापसी का सफ़र इख्तियार किया। रास्ते में इन बच्चों से मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत चलती रही। शाम ढलने से पहले हम कुटली से थोड़ा ऊपर पहुंच चुके थे। हमारे सीनियर साथियों की वापसी पर इन बच्चों ने उन्हें ज़बरदस्त तरीके से वेलकम किया। जी ये रास्ता जो है वो बन रहा है जी, और सबसे पहले मैं खुद जाऊंगा नीचे और फिर बाकी लोगों को जो है वो साथ लेके जाऊंगा। डॉक्टर कासिम साहब की लात जो है ना, टांग में थोड़ा सा मसला हो गया है, तो ये हमारे लिए काफ़ी बड़ा चैलेंज है उनको भी लेके जाना गाड़ी तक। तो ये साथ ड्राइवर हैं, वो उनको साथ लेके आ रहे हैं, और ये बाकी लोग भी पीछे। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं जी और बड़े कोऑपरेटिव हैं। उन्होंने हमें यहाँ पे रेस्क्यू किया है, हमारे दोस्तों को, उनको वो सामने जगह से वो नीचे लेके आए हैं, और अब ये बाकी जो दोस्त हैं वो नीचे उतर रहे हैं। हमारा ये खूबसूरत सफ़र आहिस्ता आहिस्ता अपने इख्तितामी मराहिल में दाखिल हो रहा था। जी हमारी गाड़ियाँ यहाँ पे पहुँच आई हैं और उन पे हम लोग नीचे कुटली तक जाएंगे, बल्कि हम 2 मील तक जाएंगे और फिर वहाँ से अपनी गाड़ियों में इंशाल्लाह बैठ जाएंगे। उम्मीद है आपको हमारा ये व्लॉग भी पसंद आया होगा। एक नए व्लॉग तक इजाज़त दें, इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।